सबसे पहले रिया आती है। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, आज हम लोग चल रहे हैं शांति शिक्षा के अध्याय 7 में, ठीक है, जिसका नाम है तनाव प्रबंधन एवं आंतरिक शांति। ठीक है, आंतरिक यानी मन की शांति। ठीक है, तनाव प्रबंधन, सबसे पहले हम लोग चलते हैं तनाव प्रबंधन क्या चीज़, यानी तनाव क्या चीज़ है। ठीक है, तो कह सकते हैं, इसकी परिभाषा हमने तो लिख दिया है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं एवं रुचियां होती हैं और वह इन सभी को पूरा करने के लिए प्रयासरत भी रहता है, लेकिन उसकी कुछ इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाती तो उसके मन में एक प्रकार का संघर्ष या हलचल उत्पन्न हो जाती है। इसी को तनाव कहा जा सकता है। सीधे शब्दों में हम आप लोगों से कहें तो जैसे आप लोगों की कुछ इच्छाएं हैं, यदि वह इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो आप लोगों के मन में एक हलचल सी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यानी मन में एक तनाव होने लगता है। तो वही तनाव, वही चीज़ तनाव, यानी वो जो हलचल आपके मन में हुआ वही तनाव है। क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं, अब सारी इच्छाएं तो पूर्ण नहीं हो पाएंगी, कुछ ही इच्छाएं पूर्ण हो पाएंगी। तो जो कुछ इच्छाएं पूरी हो रही है और कुछ नहीं हो रही है, जब नहीं होती है तो मन एकदम डिप्रेशन यानी वही तनाव में चला जाता है। क्योंकि मन में एक हलचल हो रही है, वही हलचल को ही तनाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी है ना, पता चला नंबर कम आ गया तो फिर तनाव है ना, तो वही चीज़ है तनाव क्या चीज़ है। क्योंकि हर एक व्यक्ति है, उसकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं और कुछ उसकी रुचियां भी होती हैं। जब वह इन सबको हमेशा करने के लिए प्रयासरत भी रहता है, लेकिन हो सकता है कि वह प्रयासरत तो है लेकिन सब चीज़ उसकी पूरी नहीं हो सकती है, कुछ चीज़ें रह जाती है और जो कुछ हो सकता है वो बहुत खास हो, नहीं कर पाया हो, तो उसके मन में एक तनाव होगा, है ना। यानी जो हलचल होगी, एक हलचल होगी, वो हलचल ही क्या कहलाएगा, तनाव कहलाएगा। ठीक है, तनाव। अब आते हैं तनाव कितने प्रकार के हैं। तो जो तनाव हैं वह 3 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से, वह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव एवं सामाजिक तनाव, यानी 3 प्रकार के तनाव हैं। जैविक तनाव क्या है? ठीक है, तो जैविक तनाव कहने का मतलब जो शरीर, मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं वह कहलाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है जैविक तनाव, जब व्यक्ति शारीरिक रूप से रोगों से पीड़ित हो जाते हैं तो उससे कहते हैं जैविक तनाव। आप लोग आज देखते हो कि हर एक व्यक्ति जब 30, 35 या 40 के ऊपर चला जाता है तो उसे कुछ न कुछ रोग अवश्य हो जाता है ना। तो वह जब रोग हो जाता है तो रोग से क्या हो जाता है, पीड़ित हो जाता है, यानी उसके मन में एक हलचल होती रहती है, यानी वो सोचता रहता है कि ठीक होगा या नहीं होगा, है ना, कब तक ठीक होगा। तो वह क्या है, वह उसके अंदर जो ये हलचल हो रही है वही उसका तनाव है। तो कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति को किसी भी कारण मतलब जो रोग है, किसी भी रोग के कारण जो तनाव होता है उसे हम लोग कहते हैं जैविक तनाव। ठीक है, यानी जैविक तनाव में क्या हुआ कि जब व्यक्ति शारीरिक रूप से, क्योंकि शरीर के अंदर हो सकता है, अंदर हो या बाहर हो, कोई भी रोग हो, उस रोग से जब पीड़ित हो जाता है तो उसे कहते हैं जैविक तनाव। आज भी जो व्यक्ति होंगे पीड़ित किसी भी रोग से, तो उससे आप पूछोगे तो उसे हमेशा टेंशन लगी रहती है, चिंता होती है, हाँ अब इस टाइम पे दवा खानी है, दवा छूट गई तो फिर रोग बढ़ सकता है ना। तो ये चीज़ें हमेशा लगी रहती। तो क्या ये तनाव है, उसके अंदर एक तनाव की भावना। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं मनोवैज्ञानिक तनाव। अब मनोवैज्ञानिक तनाव क्या है, तो कह सकते हैं जैसे कुछ व्यक्ति हैं वो अपने मित्रों से किसी कार्य में सहयोग नहीं मिलता है, यानी कोई भी कार्य वो कर रहा है और उसके कार्य करने में किसी मित्रों से नहीं मिल रहा है, या हो सकता है उसके परिवार वाले उसका सहयोग न कर रहे हों, या उसके मित्र ही उसका सहयोग न कर रहे हो, है ना, या उसके साथ काम करने वाले उसका सहयोग न कर रहे हों। तो इससे क्या हो जाता है, मनुष्य जो होता है कुंठित हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसके मन में एक कह सकते हैं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है।
ठीक है। यह जो असुरक्षा की भावना होती है यही उसके मन में एक हलचल पैदा करती है जो कि तनाव कहलाता है। यानी ये हमारा मनोवैज्ञानिक, जैसे आपके ही कोई मित्र हैं, हो सकता है परीक्षा चल रही हो, एक दो प्रश्न पूछे, वो कहे कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे आ रहा है फिर भी नहीं बता रहा है ना, तो मन में क्या हुआ, उसके प्रति एक हलचल हुआ, कह रहे अब इसको नहीं बताएंगे, तो वो तनाव, फिर भी तनाव आ रहा है कि आता हुआ हमको बता देता तो सही हो जाता। तो ये चीज़ क्या है, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि मनोवैज्ञानिक तरह से आप पे ये दबाव पड़ रहा है ना, आपके सहयोगी आपकी सहायता नहीं करेंगे तब भी आपको तनाव होगा। तो यह जो तनाव कहलाएगा यह मनोवैज्ञानिक कहलाएगा। हो सकता है आपके साथ कार्य करने वाला कोई आपको कुछ न बताए, ठीक है, या आपका सहयोग न करे, तो इस प्रकार का जो तनाव है वह मनोवैज्ञानिक तनाव है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद आगे चल रहे हैं हम लोग सामाजिक तनाव। अब सामाजिक तनाव क्या चीज़ है कि जब यहाँ पे मनोविज्ञान का एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जब व्यक्ति को अपने मित्रों से किसी कार्य में सहयोग नहीं मिलता, ठीक है, या परिवार के लोगों से या सहकर्मी किसी कार्य में सहायता नहीं करते हैं तो उसके मन में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। तो जो यह भावना उत्पन्न होती है इसके कारण मन में एक हलचल होती है, इसी को कहते हैं मनोवैज्ञानिक तनाव। ठीक है, अब आते हैं सामाजिक तनाव। जब तनाव सामाजिक मूल्यों, ठीक है, सामाजिक मूल्य बहुत सारे हैं, नैतिकता, सामाजिक दबावों के कारण उत्पन्न हो तथा व्यक्ति उसका प्रतिरोध न करे, तो इस प्रकार के तनाव को क्या कहते हैं, सामाजिक तनाव। जैसे अब सामाजिक मूल्यों में ही ले लेते हैं, तो जैसे व्यक्ति में एक रीति होती है ना कि लोग विवाह करेंगे तो अपनी जाति में ही करेंगे। हो सकता है किसी ने क्या किया, अपनी जाति से बाहर किसी दूसरी जाति में उसने विवाह कर लिया, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ठीक, तो जब वो विवाह कर लेगा तो क्या करेंगे, समाज वाले उसका विरोध करेंगे, है ना। तो यह जो विरोध करेंगे, इस विरोध के कारण उसके मन में एक हलचल सी उत्पन्न होगी, तो ये हलचल ही क्या कहलाएगा, सामाजिक तनाव कहलाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब वह इन सब कार्यों के कारण जब दबाव उत्पन्न होता है और जब समाज इसका प्रतिरोध, यानी कहने का मतलब यदि कुछ लोग क्या करेंगे, आप पर तो दबाव डालेंगे ही कि आपने ऐसा क्यों किया, बाहर क्यों चले गए, है ना। तो इस प्रकार से जब आप पर दबाव डालेंगे और आपके परिवार वाले भी आपका साथ नहीं देंगे, तो इस प्रकार से क्या होगा, ये सामाजिक दबाव यही है। क्या करेंगे गरिमा, मनोवैज्ञानिक तनाव ज़्यादा स्टूडेंट में होती है, एकदम सही। मनोवैज्ञानिक जो दबाव है, तनाव है, वह स्टूडेंटों में ही होती है, क्योंकि वो हमेशा चिंता लगी होती है, पढ़ना है, लिखना है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। पता चला नंबर कम आया तब भी आपको वही चीज़ तो मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि ये स्टूडेंटों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन भी अभी देने हैं। जब तक नौकरी नहीं लगेगी तब तक तो मनोवैज्ञानिक तनाव आप में रहेगा ही। ठीक है गरिमा, ठीक है। सामाजिक तनाव समझ गए, यानी जो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिकता है और सामाजिक दबाव के कारण जो दबाव उत्पन्न होता है और उसका कोई भी व्यक्ति प्रतिरोध का मतलब विरोध नहीं करता है, तो इस कारण से क्या होता है, सामाजिक तनाव उत्पन्न होती है। तो यह हमारा सामाजिक तनाव हो गया। ठीक है, यानी 3 चीज़ें हो गई। ठीक है, तनाव आपने जान लिया कि तनाव क्या चीज़ है, हर आपको पता ही है, थोड़ी सी हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो तनाव हो ही जाता है। उसके बाद तनाव के प्रकार में 3 प्रकार के हो गए हैं, जैविक तनाव जो कि रोगों के कारण होता है, मनोवैज्ञानिक तनाव जो कि हमारे साथ में है या हमारे मित्र हैं जो हमारे सहयोग नहीं करते हैं, तो उससे क्या होता है, मनोवैज्ञानिक तनाव हो जाता है। अब आते हैं सामाजिक तनाव। तो सामाजिक तनाव जो सामाजिक मूल्य हैं, नैतिकता है, जो सामाजिक दबाव के कारण जो उत्पन्न होता है और उसका कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करता है, तो वह हमारा कहलाता है सामाजिक तनाव। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आगे चलते हैं सामाजिक तनाव के कारण में, कि जो तनाव है इस तनाव का कारण क्या है, क्यों हमें ये तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि वही कारण ही न रहे तो तनाव तो उत्पन्न होगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं किस किस कारण से ये तनाव आता है, और कुछ तो इस तनाव को दूर भी कर सकते हैं, कुछ तो नहीं भी करोगे। और तनाव दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है योग करना। ठीक है, उससे तनाव कम होगा, एकदम सही नहीं हो पाएगा। क्या करें, असफलता का डर, हाँ रिया एकदम वही है, असफलता का डर ही तो एकदम पूरा तनाव का कारण बन जाता है, उससे रोग भी हो सकता है ना। हाँ पूनम ठीक है। अब इसके बाद आते हैं तनाव के कारण में हम लोग। ठीक है,
तनाव के कारण। ठीक है, तनाव के क्या क्या कारण हैं? तो पहला जो रिया आप कह रही हैं, असफलता। ठीक है, असफलता का डर, असफलता का भय या डर। ठीक है, हम सबको हमेशा लगा रहता है ना, कि हम कहीं पढ़ रहे हैं और असफल ना हो जाएं। असफल हो जाएंगे तो घर से डांट पड़ेगी ही। क्या कह रही हैं? पॉजिटिव सोच रखना। पॉजिटिव सोच रखना तो प्रज्ञा, जब पॉजिटिव सोच रखेंगे तो हमें तनाव आएगा ही नहीं। ठीक है, जब नेगेटिव सोच रखेंगे तब हम तो अभी कारण में चलें कि कारण क्या है इसका, ये क्यों उत्पन्न होता है। हाँ गरिमा, वही नेगेटिव सोच, वो ठीक है, नेगेटिव सोच हम रखेंगे तो उत्पन्न होगा ही। ठीक है, सामाजिक दबाव भी होगा, असफलता का भय, तो आप लोगों को भी डर लगा रहता है। हो सकता है कोई एक बैक पेपर में, किसी एक पेपर में बैक लग जाए तो बार बार भय लगा रहेगा, अरे ये क्या हो गया, डर है ना। और फिर आगे वाले में भी डर रहेगा कि अब होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा असफलता का जो भय है या डर है, इसके कारण हमको तनाव हमेशा उत्पन्न होती रहती है। जब तक हम पढ़ेंगे, जब तक हम कोई भी चीज़ देंगे, हाँ प्रज्ञा, तनाव एकदम नहीं होगा इसी। ठीक है, और क्या कह रही हैं? मिथ्या। हाँ रिया, मिथ्या से भी होता है। ठीक है, असफलता का भय या डर पहला कारण हुआ। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कारण क्या होता है? दुर्घटना या बीमारी का प्रभाव। दुर्घटना या बीमारी। देखिए, दुर्घटना या बीमारी, कभी किसी का दुर्घटना हो जाता है तो उस दुर्घटना में हो सकता है उसका हाथ या पैर कुछ भी टूट जाए, तो उसको, उसमें भी उसको डर हमेशा लगा रहता है ना। तो या फिर वो बीमार हो गया है तो बीमार के कारण वो कब तक ठीक होगा या कौन सी बीमारी हो गई, तो उसके कारण भी उसके मन में हमेशा तनाव होगा, है ना। तो इस कारण से भी क्या होगा, उसके मन में हमेशा तनाव की भावना बनी रहेगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं तीसरा, निराशावादी दृष्टिकोण। ठीक है, निराशावादी दृष्टिकोण। निराशावादी वही नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग। ठीक है, यानी कहने का मतलब निराशावादी दृष्टिकोण, हम किसी के भी प्रति, ठीक है स्नेहा, हम यदि किसी के भी प्रति नेगेटिव सोचेंगे, यानी हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे, सकारात्मक नहीं सोचेंगे, हमेशा नकारात्मक, हमेशा गलत ही सोचेंगे, तो यह जो सोच की भावना है वह हमेशा तनाव ही उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा कभी भी किसी के प्रति सोचो तो पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। नकारात्मक सोचोगे तो वह आप में तनाव को ही उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा निराशावादी दृष्टिकोण को समाप्त कर दो, वो रहे ही ना। ठीक है, यानी जो तनाव का तीसरा कारण निराशावादी दृष्टिकोण है। ठीक है, इसके बाद आते हैं चौथा, सहनशीलता का अभाव। सहनशीलता का अभाव। ठीक है, अब देखिए सहनशीलता, जो छात्र वगैरह हैं, हाँ आलोचना भी है रिया। ठीक है, सहनशीलता का अभाव यानी जो व्यक्ति सहनशील होते हैं, सहनशील से तात्पर्य है किसी भी बात को सहन कर लेना, उसके विपरीत जवाब को न देना। ठीक है, अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि टीचर भी कुछ कह देते तो वो सहन नहीं करते और तुरंत बोल देते हैं, है ना, या झगड़ पड़ते हैं या लड़ जाते हैं। तो ये चीज़ क्या है, ये सहनशीलता नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके मन में तनाव ही होगा। ठीक है, तो सहनशील जो व्यक्ति होगा उसमें कभी भी तनाव नहीं आएगा, लेकिन वहीं जो सहनशील है, ठीक है, जिसमें सहनशीलता का अभाव है, उसमें तनाव आएगा और निरंतर आएगा। ठीक है, हाँ आर्थिक रीज़न भी है बहुत सही। ठीक है, तनाव के कारण। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि सहनशीलता का अभाव जिसके अंदर है वह भी सबसे ज़्यादा बहू में होता है। हाँ प्रज्ञा एकदम सही कह रही है, सबसे ज़्यादा बहू में होता है, क्योंकि उनको हमेशा चिंता लगी रहती है, सुबह उठना है, ये करना है ना, और नहीं करेंगे तो सास की सुनेंगे भी, है ना। तो इस कारण से सही कह रही हो, बहू में ही होता है। ठीक, वैसे स्टूडेंट में भी कह सकते हो, स्टूडेंटों को भी चिंता लगी रहती है कि हमको परीक्षा देना है, अच्छे नंबरों से पास होना है। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं, रिया क्या कह रही थी, इमोशनल रीज़न, वो भी कह सकती है एक तरह से, लेकिन इमोशनल रीज़न को हम नहीं लेंगे इसमें।
अब वो तो किस कारण से ऐसा करके कर रहे हैं ये नहीं पता है, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं कि भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता। देखो एक रीज़न ये भी होता है, चाहे आपके माता पिता हो या भाई हो या आप सब लोग हो, आप सबको हमेशा एक चिंता रहती है कि हम तो अभी बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी करने के बाद आगे क्या होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। तो ये हमेशा डर मन में बना रहता है। तो ये क्या है, हमको भविष्य आने वाले समय की चिंता रहती है। ये आपके माता पिता भाई हर किसी को ये होती है। तो जब कोई भविष्य की चिंता करते हैं तो वही क्या होता है, तनाव का कारण होता है ना। तो इसीलिए कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो चल रहा है सब ठीक ठाक है ना, जो चल रहा है वो सब सही है, बस ऐसे ही चलने दिया जाए, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं आलोचना। हाँ, एक और देख लेते हैं बस, ठीक। आलोचना यानी आलोचनात्मक दृष्टिकोण कह सकते हैं। पूजा क्या करें, आजकल ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर, कैसा नहीं पता। हाँ, असुरक्षा भी कह सकती है रिया कि एकदम सही है, असुरक्षा की भावना, क्योंकि हम जब असुरक्षित अपने को महसूस करेंगे तो हमेशा तनाव डिप्रेशन में ही रहेंगे। अब क्या हो सकता है, ये ऐड में होता है, सॉरी क्लियर नहीं आया, तनाव के कारण लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, जैसा कि अभी चल रहा है इस समय आत्महत्या का ही दौर, ठीक है। हाँ पूजा, ठीक है, इस समय जैसे आत्महत्या का ही दौर चल रहा है, लोग तनाव इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि वो आत्महत्या ही कर ले रहे हैं, है ना। सीधे स्वर्ग लोग चले जाएंगे तो तनाव होगा ही नहीं, तो इस कारण से कह दो, ठीक है। आलोचनात्मक, अब देखिए किसी व्यक्ति, जैसे आप ही हो सकता है कुछ अच्छे कार्य कर रहे हो लेकिन कोई उसकी बुराई कर दे, तो अब कोई बुराई कर देगा तो आप ढूंढने लगो क्या मैंने गलत किया, तो वो एक तनाव का कारण बन जाएगा, है ना। तो आलोचनात्मक में भी हम कह सकते हैं प्रेजेंट में जीना चाहिए। हाँ, प्रेजेंट में ही जीना चाहिए गरिमा, ठीक है। यानी आलोचना जैसा है, तो आलोचना यदि किसी की हम करते हैं तो उससे भी क्या होता है, उससे तनाव उत्पन्न हो जाता है। रिया क्या चला गया, अच्छा। तनाव से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होता है, मस्तिष्क सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है सद्दाम, ठीक है। इतना ज़्यादा कभी कभी तनाव हो जाता है कि मस्तिष्क काम करना बन जाता है और मनुष्य पागल हो जाता है, वो इधर उधर घूमने भटकने लगता है। पागलों को देखे हो ना, उनका दिमाग काम नहीं करता है, तो ये तनाव है। उसको भी हो सकता है कोई तनाव रहा हो, कोई सदमा लग गया हो, तो इस कारण से दिमाग काम ही करना ख़त्म कर दिया हो, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारा मस्तिष्क होता है इस तनाव से, ठीक है। क्योंकि तनाव के कारण बाल भी झड़ जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, तो वो तो लगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे अभी कोरोना से हम लोग हाँ बिल्कुल रिया, एकदम कोरोना से असुरक्षित कर रहे, तो ये तनाव ही तो है, बाहर निकलेंगे तो किसी से लग जाएगा, तो ये असुरक्षा की भावना हमेशा मन में रहेगी, किसको है किसको नहीं ये तो हमको पता है नहीं, हो सकता है उससे हो, उससे हमको हो जाए, तो ये तनाव हमेशा बना ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद है तनाव के दुष्परिणाम, तनाव के क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, ठीक है। तनाव के दुष्परिणाम, क्योंकि तनाव के कारण लोग क्या क्या कर लेते हैं, ठीक है। अब उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा, तनाव के दुष्परिणाम, ठीक है। तनाव के दुष्परिणाम, देखिए जो तनाव है, तनाव के कारण लोग क्या करते हैं, पहला हम लोग लेते हैं असामान्य संवेग प्रदर्शन, असामान्य संवेग प्रदर्शन, ठीक है। असामान्य संवेग प्रदर्शन, देखिए कभी कभी मनुष्य क्या हो जाता है, इतना डिप्रेशन में, इतना तनाव में हो जाता है कि वह कब किससे कैसे बात करना है यह तक भूल जाता है, ठीक है। तो वह क्या करता है, असामान्य संवेग, मतलब उसकी जो बुद्धि है, उसकी क्षमता सब समाप्त हो चुकी है, वह तुरंत एकदम हाँ क्रिमिनल, ठीक कह रहे हो, वह एकदम क्रिमिनल हो ही जाता है, कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्या हो ही जाता है इसी के कारण, ठीक है। तो पहले तो हम लोग देखते हैं असामान्य संवेग प्रदर्शन, क्योंकि तनाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी सोचने समझने की क्षमता भी खत्म हो जाती है, वह किससे कब क्या कह देता है उसे वो भी नहीं पता। हाँ, बाद में जब दिमाग ठंडा होता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं मैंने क्या क्या अनर्थ कर डाला, ठीक है। तो तनाव के दुष्परिणाम में पहला हम लोग असामान्य संवेग प्रदर्शन को लेते हैं।
हाँ गरिमा, आत्महत्या करना ये भी सही है। ठीक है, चलो आप ही को ले लेते हैं। ठीक है, आत्महत्या को ही ले लो। ठीक है, आत्महत्या करना, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं कि कभी कभी क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं ना। तनाव और गुस्सा एक ही चीज़ है सर? नहीं, तनाव दूसरा चीज़ है और गुस्सा दूसरा चीज़ है। ठीक है, तनाव को हम किसी, अब गुस्सा क्या है, हम किसी पर चिल्लाते हैं या उसको उगलते हैं ना, या उसको मार भी पीट सकते हैं। हमारे मतलब कह सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन तनाव में ऐसा नहीं। तनाव तो हम शांत रह करके भी उस चीज़ को सोचते जाते हैं, वो मन ही मन में हमको अंदर ही अंदर, कह सकते हैं तनाव जो है वो चिंता है ना। चिंता और चिता में अंतर, तो वही चीज़ चिंता क्या करती है, अंदर ही अंदर जला देती है। तो और गुस्सा क्या है, वो जो भी है वो बाहर निकल जाता है, लेकिन तनाव अंदर ही रहता है। ठीक है, तो चिंता और क्या कहें तो दोनों में गुस्सा और तनाव में अंतर है। ठीक है, एक चीज़ नहीं है। ठीक, आत्महत्या भी लोग कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, असामाजिक व्यवहार, और सामाजिक व्यवहार। ठीक है, तनाव के कारण जो लोग हैं वह असामाजिक, जो समाज के विपरीत व्यवहार हैं वह भी करने लगते हैं, क्योंकि इतने डिप्रेशन में हो जाते हैं। हाँ, वही मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण कि वह असामाजिक व्यवहार करने लग जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं मानसिक रुग्णता। मानसिक रुग्णता, रुग्णता मतलब होता है रोगी। ठीक है, तनाव के कारण जो लोग हैं वह मानसिक रोगी हो जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा तनाव हो जाता है कि उनकी मस्तिष्क भी, दिमाग यानी जो मस्तिष्क है वह काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण वह मानसिक रोगी हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, समय हो गया इसलिए बस आज इतना ही। इसके बाद हम लोग आएंगे अगले चैप्टर में, तो तनाव प्रबंधन हो गया। अब आंतरिक शांति में आएंगे, जिसमें कि अष्टांग योग है, उसको विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।